हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डियर टीचर एंड डियर पेरेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। ओके बच्चों, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट होती है किन्नौर देश की याद और, ठीक है। तो बच्चों पार्ट 19 है किन्नौर देश की ओर, ठीक है। किन्नौर क्या है? एक हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है। हिमाचल प्रदेश का क्या है बच्चों? एक ज़िला है, ठीक है। और हिमाचल की राजधानी कहाँ है बच्चों? शिमला, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा भर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या एक है, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। चित्र देखना है बच्चों। तो इसमें क्या होता है? इसमें पिक्चर टेस्टिंग होती है। इसमें पिक्चर को देख कर आप लोगों को लिखना होता है। तो नीचे देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? रामपुर किस प्रदेश में स्थित है? लेखक ने रामपुर से कहाँ के लिए प्रस्थान किया? तो बच्चों मैंने सब कुछ फील कर दिया है। देखो चित्र में हमने लिखा है, एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है, देवदार के पेड़ दिख रहे हैं, घर और सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को और कुछ दिखाई दे रहा है तो आप लोग इसमें कुछ और मेंशन कर सकते हैं और कुछ भर सकते हैं। रामपुर किस प्रदेश में स्थित है? रामपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है बच्चों, हिमाचल प्रदेश में है। लेखक ने रामपुर से कहाँ के लिए प्रस्थान किया था? लेखक रामपुर से किन्नौर के लिए प्रस्थान किया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करिए, देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, उसके बाद आप लोग देख करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या दो क्या कहता है? कहता है यदि आपकी यात्रा करनी हो तो आप कहाँ की यात्रा करेंगे और यातायात के किन किन साधनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यात्रा, सर मुझे अगर यात्रा करनी है तो मैं हिमाचल की यात्रा करूंगा। पहले मैं वायु मार्ग द्वारा हिमाचल पहुंचूंगा, फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाने के लिए घोड़े का प्रयोग करूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों की, कोई ट्रेन से भी जा सकता है, कोई बस द्वारा जा सकता है, कोई कार द्वारा जा सकता है, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। बच्चों हमने इसको भर दिया है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप लोग भी एरोप्लेन में बैठिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या तीन बच्चों क्या लिखा है? नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। देखो विराम चिन्हों का प्रयोग बच्चों हिंदी भाषा में किया जाता है, ठीक है। इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे सेंस का एक सुधार होता है, ठीक है। अगर देखो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है एक, ये इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं। इसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं और इसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। ये हैं, इसमें पांच पांच विराम चिन्ह का प्रयोग दिया गया है। तो पांच विराम चिन्ह हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है? रामपुर से 17 मई को प्रस्थान किया। तो यहाँ पर देखो मैंने खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम का प्रयोग, यहाँ हमने कह दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ देखो मैंने अल्प विराम लगाया है, यहाँ पर देखो मैंने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है और यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर मैंने ओजक चिन्ह लगाया है, योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो बच्चों हमने इसको यहाँ भर दिया है, आप लोग देख करके इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। विराम चिन्हों का प्रयोग मैंने क्लास में बता दिया है, अच्छे से बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या चार क्या है? शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर घोड़ा, सूर्यास्त, थकान, खानाबदोशी, गुफा और भालू। इसको देख करके हमें क्या बनाना है? एक वाक्य बनाने। तो बच्चों हमने इसको वाक्य बना दिया है, आप लोग भी इसको एक देख करके वाक्य बना दीजिए, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। प्रश्न संख्या 5 देखो, प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम शब्द सभी बच्चे जानते हैं। ठंडा का गर्म होता है, आकाश का पाताल होता है, धूप का छांव होता है, थोड़ा का ज़्यादा होता है, नीचे का ऊपर होता है, रात का दिन होता है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख करके लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 6 देखो क्या है? प्रश्न संख्या 6 ये है, खंड अ को खंड ब से सही जोड़ा बनाइए, ठीक है। तो बच्चों जो हमने किताब पढ़ी है, वाटिका की पढ़ी है, किन्नौर देश की ओर पढ़ी है, तो उस आधार पर हमको इसको मिलान करना है, ठीक है। जैसे सुडरा गांव क्या था? वो बाड़ासुर की भार्या ने 7 संतानों के जन्म दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ मिलता है, ठीक है। चश्म का जल कैसा था? अमृत समान था। खम्बालों की भाषा कैसी थी? तिब्बती भाषा थी। किन्नौर देश का प्रवास मन्योरी की धारा थी। तो आप लोग यहाँ पर देख करके इसको मिला लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ओके। राष्ट्र गौरव कलाम जी आ गए हैं। पाठ 20 है, पाठ 20, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल एंड कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम। देखो
यहाँ पर हम देखते हैं चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेरी गुड। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मिसाइल मैन के नाम से कौन विख्यात हैं? तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विख्यात हैं। इनका पूरा नाम पूछा है तो उनका पूरा नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है, अबुल बाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देख करके आप लोग ले लीजिए। यदि आपको साक्षात्कार लेने का अवसर मिले तो आप किसका साक्षात्कार लेंगे? तो हमारे बच्चे हैं बहुत होशियार, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, तो वो जानते हैं कि हमारे महानिदेशक का नाम बेसिक शिक्षा के विजय किरण आनंद जी हैं, जो नए नए प्रयोग करते रहते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो विजय किरण आनंद जी एक IAS हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, इनका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या इंटरव्यू लेना चाहते हैं? देखो, आप साक्षात्कार में कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। ये जो कृष्णा है बहुत बहुत समझदार है, यह साक्षात्कार लेगा विजय किरण आनंद जी का। पहले पूछेगा, सर मैं आपकी तरह IAS कैसे बनूं? वाह क्या बात है, IAS बनना है, DM बनना है उसको भी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लेना है उसको। ठीक है, ये सृष्टि पूछेगी, क्या सर निपुण लक्ष्य जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है? देख रहे हैं निपुण लक्ष्य हो गया है, प्रेरणा तालिका है, प्रेरणा सूची है, क्या यही है, यही चुनौती है कि और भी कुछ चुनौती है? तीसरा है, गरीब सरकारी स्कूल के लिए, अमीर प्राइवेट स्कूल के लिए ऐसी विषमता क्यों? ये अंशिका पूछी है। ठीक है, और चौथा प्रश्न पूछा है विशाल ने, क्या पूछा है, सर हम भी वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक बनना चाहते हैं, परंतु हम लोग किसान, मजदूर और परिवार से आते हैं, क्या हमारे भी सपने साकार होंगे? अधिकांश प्राइमरी स्कूलों में गरीब वर्ग के ही बच्चे आते हैं, तो क्या उनका भी जो सपने हैं वो साकार होंगे? तो बच्चों में यह चीज़ है, वो इनका यह कौशल है, जागृत हो रहा है कि वो बच्चों से क्या विजय किरण आनंद जी से क्या पूछेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं बच्चों, आप लोग देख कर के इसको भर लीजिएगा, या अपने आधार पर किसी अगर महापुरुष का नाम लेकर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसका भी आप लोग फील कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 दिया है, नीचे दिए गए नारों को संबंधित व्यक्तियों से जोड़िए। तो यहाँ पर बच्चे नारा दिया गया है और यहाँ पर व्यक्ति दिया गया है, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, ये तो सभी को आता है, यहाँ पर मैंने मिला दिया है, सभी लोग एक बार देख करके इसको लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो आप बड़े होकर एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग डॉक्टर भी बनना चाहते होंगे, इंजीनियर भी बनना चाहते होंगे, कोई किसान बनना चाहता होगा, कोई मतलब अच्छे लेवल के कुछ भी बनना चाहते होंगे, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता होगा। ठीक है, तो आप लोग अपने यहाँ अनुसार लिख सकते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं हम लोग। सही जोड़ा बनाइए। प्रश्न संख्या 6 कहता है सही जोड़ा बनाइए। देखो, भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जाना जाती हैं, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देख करके आप लोग मिला लीजिए, अधिकांश बच्चों को आता होगा यह। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसको। प्रश्न संख्या 7 यह कहता है, डॉक्टर कलाम ने विज्ञान के क्षेत्र में किन किन वर्षों में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की? देखो, 1980 में इन्होंने क्या किया, रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे जितने भी हैं मैंने उनको लिख दिया है। आप लोग सनवाइज क्या क्या उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की, आप लोग भी देख करके इसको भर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि ता प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय कहाँ लगता है बच्चों? बाद में लगता है, सबसे अक्षर शब्द के बाद में लगता है। जैसे सफल में हमने ता जोड़ दिया तो सफलता बन गया, चतुरता बन गया, कुशलता बन गया, सुंदरता बन गया, चंचलता बन गया एंड स्वतंत्रता बन गया। ठीक है, आप लोग देख करके यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है निम्नलिखित शब्द के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देखो, अनुशासन का मतलब ये होता है, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है। देखो, नियमबद्ध आचरण हो गया, अनुसंधान का मतलब खोज करना, प्रक्षेपण का मतलब फेंकने की क्रिया होती है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबको लिख दिया है, अर्थ के साथ मैंने क्या कर दिया है, सभी को लिख दिया है, और आप लोग यहाँ पर देख करके अच्छे से फील कर लीजिए। ठीक है,
अनुशासन का मतलब क्या होता है, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, प्रक्षेपण मतलब फेंकने क्रिया हो गई, संगठन मतलब शक्तियों का इकट्ठा करना होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं कि यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। डियर टीचर एंड डियर पेरेंट्स, आप लोगों से मेरा आग्रह यही है। ठीक है, ऐसा करने से थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं बच्चों को और से अधिक वीडियो